हेलो, तुम लोगों का ये जो कोर्स है, हम लोग आज जो लेक्चर पढ़ेंगे दैट इज सेमीकंडक्टर। ये जो है तुम्हारा जो कोर्स अभी हम पढ़ा रहे हैं, दिस इज फॉर बीएससी पार्ट 1। क्योंकि कई बार जो है लड़कों ने मेरे से कहा, बीएससी पार्ट 1 के कुछ बच्चों ने, कि हम लोगों के लिए भी कुछ लेक्चर वीडियो बनाए। तो बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग कहते हो। और दूसरी चीज ये है कि ये भी तुम लोगों के लिए भी हमें बनाना चाहिए, बीएससी पार्ट 1 के बच्चे हैं, लेकिन कुछ कारणों से जो है थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, तुम लोग को पता है। अनफॉर्चुनेटली लेट हो जाता है, बट इसमें अब लेट नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके, जितने सफिशिएंट वीडियोस हो सके, हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो ये पार्ट है, ये ऊपर जो तुम्हारा हाईलाइटेड सेक्शन है, दिस शोज योर सिलेबस। ये तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस या जो भी सिलेबस इन्होंने तुमको बताया है, दिस इज योर सिलेबस फॉर सेमीकंडक्टर। लास्ट वाला जो सेक्शन है, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी वाइटल कंपोनेंट ऑफ योर फर्दर स्टडीज। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तुमको एमएससी तक रहेगा। दोज हु वांट टू स्टडी फिजिक्स फर्दर, मास्टर्स तक जो पढ़ना चाहते, पीएचडी तक पढ़ना चाहते, सेमीकंडक्टर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। दूसरा कारण ये है कि अभी जो तुम दुनिया देख रहे हो, Whatever you have around you, अभी डिजिटलाइजेशन का समय चला है, तो डिजिटल की बात तो बाद में करेंगे। बेसिकली डिजिटलाइजेशन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, और पता नहीं क्या, आईपैड, आईपॉड, बहुत सारे हैं, हमें सबका तो नाम भी नहीं याद है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। हम थोड़ा प्रीफेस देके, भूमिका बना के, कहानी की तरह बताते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे समझने में भी आसानी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इज द वाइटल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। वाइटल कंपोनेंट का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बात सही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी जो समय आया है, इफ यू डोंट हैव ए मोबाइल डिवाइस, या तुम्हारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे तुम डिजिटल काम कर सको, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी कुछ समय पहले जो है हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में थे, और ऑनलाइन एजुकेशन जो है इट हैज नाउ बिकम ए पार्ट, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को ही जो है जोड़ दिया जा रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सबसे पहली चीज ये होती है कि तुम जब एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मान लो तुम्हारे घर पे तुम्हारा कोई छोटा भाई या सिस्टर ये पूछते हैं कि भैया बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो, हम लोग यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल। इंजीनियरिंग में भी दो पार्ट्स होते हैं, इसमें हम लोग जो है बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ या इलेक्ट्रिकल करंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें डिवाइसेस पढ़ते हैं। डिवाइसेस, कैसे डिवाइसेस पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं वायर्स, कंडक्टर्स, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, बहुत सारी चीजें होती है। कैसे कैसे लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैंने, जैसे तुम्हारे घर में जो पंखा चल रहा है, दैट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। उसमें इंडक्टर लगा है, रेजिस्टर लगा है, कैपेसिटर या कंडेंसर लगा है, एक मोटर लगा है, और पता नहीं क्या क्या है। इन सब को अरेंज ऐसे करते हैं कि इट प्रोवाइड्स ए पाथवे ऑफ करंट, और तुम्हारा डिवाइस, तुम्हारा यंत्र जो है वो चलने लगता है। इसको, ये दैट इज इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल में करते क्या है, अगर हम फिजिक्स वाइज टेक्निकल टर्म से बात करें, वी अप्लाई ए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस that drives the electrons in the conductor that gives rise to a current
माने एक पोटेंशियल जो है ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो फ्लो कराता है, ठीक है। तुम जब एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं, एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, ये रेजिस्टर इसको हम लोग लोड बोलते हैं। लोड माने जहां पर एनर्जी का खर्च हो रहा है, ठीक है। ये बल्ब भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां से जो है ये जो पोटेंशियल V है, ये इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन से इसको ड्राइव करता है, इसको फ्लो कराने का एक फैक्टर है। इसके फ्लो को हम करंट बोलते हैं। और ये करंट जो है जब इस रेजिस्टर से होकर के ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और एनीथिंग, और तुम्हारा जो है ये डिवाइस काम करता है। जैसे ही हम स्विच बंद कर देंगे, माने करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो डिवाइस है वो भी काम करना बंद कर देगा, पंखा स्विच ऑफ हो जाएगा। बेसिक हम लोग इसमें ये करते हैं। तो इसमें हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, V बराबर IR, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब इस ओम्स लॉ के साथ ये क्या है कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR, इस पर प्रोफेसर HC वर्मा ने एक कोई लेक्चर दिया था, वो देखना कभी। तो ये जो है दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, और हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम क्या था, वो हम भी अपनी तरफ से डिस्कस करेंगे, उनका भी अगर समय हो तो देखना। तो यहाँ पे जो है ये जो लॉ है कि वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल होते हैं, रेजिस्टेंस R होता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर्स। ये चीज बताना बहुत जरूरी है। अगर ये तुम ओम्स लॉ में नहीं बताते हो तो योर डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये वैरी करता है। ये इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे कंट्रोल्ड फ्लो होता है। ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिकल है, जैसे तुमने पोटेंशियल दिया, उसके बाद तुम वो पोटेंशियल क्या करता है, उसके कारण एक फील्ड डेवलप हुआ, जो भी हुआ, दैट इज ड्राइविंग द इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोशन, और वो करंट फॉर्म कर रहे हैं। तो वहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन में आ गया, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वहां पे हम स्विच ऑफ कर दें, पोटेंशियल को ही खत्म कर, जीरो कर दें। यहाँ पे कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। हम एक एक करके बता रहे हैं। तो इसमें जो है बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, द बेसिक प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स लिख रहे हैं, इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, emission of electrons and their flow from one electrode to another, from one electrode to another। दूसरे एक इलेक्ट्रोड से निकलता है, दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि एक कैथोड होता है, सपोज दिस वन इज द कैथोड, और इसके सामने जो है एक एनोड होता है, ये होता है एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं, ये प्लस पे होता है, ये माइनस पे है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर जा रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, दैट इज गिविंग राइज टू ए करंट, एंड दिस फ्लो कैन बी कंट्रोल्ड। जहां पर कंट्रोल कर सके उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। at the initial level, initial stage, electronics consisted of the वैक्यूम ट्यूब्स। ये कंट्रोल फ्लो कैसे होता है, हम लोग ये डिटेल्स में थोड़ा और इसका एक्सप्लेनेशन और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स जो है, इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बना होता था। वैक्यूम ट्यूब्स क्यों बोलते हैं बता रहे हैं।
तो वैक्यूम ट्यूब्स का पहले हम कुछ तुमको डायग्राम यहाँ पे दिखा दे। लेट मी शो यू सम डायग्राम्स। ये कुछ इस प्रकार के होते थे, ग्लो करते थे, जलते थे, लाइट एमिट करता था जैसे बल्ब में होता। ये इस प्रकार के जो है वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, इसी को वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या था, वैक्यूम ट्यूब जब हम लोग यूज करते थे, जब इस यूज किया जाता था, तो बेसिकली इस वैक्यूम ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, दो तो होते ही थे, एक कैथोड होता था, एक एनोड होता था। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और जो है वो एनोड की ओर जाते थे। ठीक है, कैथोड को हीट करते थे और ये एक वैक्यूम में रखा होता था। ये जो कांच का डब्बा तुमको दिख रहा है, इसके अंदर वैक्यूम होता था। ठीक है, वैक्यूम क्यों होता था बता रहे। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे कैथोड में से, कैथोड में से निकल के एनोड की ओर जाते थे, एंड दैट कंस्टिट्यूटेड ए करंट। इन द वैक्यूम ट्यूब्स, the electrons were emitted by a heated cathode, and they were collected at the anode। तो कैथोड जो है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता था और एनोड जो है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता था। वैक्यूम ट्यूब इसको इसलिए कहते हैं कि जो ग्लास के अंदर जहां कहीं भी ये कैथोड और एनोड रखे हुए हैं, ये इवैक्यूएटेड होता था, इसमें एयर नहीं रहता था, बहुत कम प्रेशर में होता था। द एनक्लोजर मैंने जहां पर बंद है, एनक्लोजर दैट कंटेन्ड कैथोड एंड एनोड used to be evacuated or was made vacuum। ये जो है यहां पर वैक्यूम बना देते थे, so that the electrons in moving from cathode to anode could not lose energy। ये जो है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के एनर्जी लूज ना करे, इसलिए जो है वैक्यूम कर दिया जाता था। लूज एनर्जी बाय कोलाइडिंग with air particles, with air और गैस पार्टिकल्स। तो इसलिए जो है इसको इवैक्यूएटेड रखा जाता है। इस तरह का अभी भी एक डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द ट्यूब लाइट, जो हमारे घरों में होता है। वो जो है एक तरह का वैक्यूम ट्यूब है, ग्लो करता है। तो बेसिकली इसमें जो है तुम्हारा दो कंपोनेंट्स, दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, कैथोड एंड एनोड। लेकिन इसके बाद जो है और भी इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। जैसे इसमें किसी में तीन प्लेट्स होते, तीन इलेक्ट्रोड्स होते, कैथोड प्लेट और ग्रिड। किसी में टेट्रोड होता है, चार प्लेट्स होते हैं, चार इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पेंटोड भी होता है। ठीक है, ये सारे जो है इसके वेरिएंट्स। अब इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है, जो कि तुम्हारा एप्लीकेबल है इन द सेमीकंडक्टर ऑल्सो। These vacuum tubes were also called valves। valve बोलते थे इसको। valve का काम होता है एक, ये जो है किसी भी चीज के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में कराता है, यूनिडायरेक्शनल कराता है। जैसे साइकिल के ट्यूब में तुम्हारा valve लगा होता है, तो साइकिल में जब तुम ट्यूब में हवा भर देते हो, उसको कस देते हो, तो हवा को वो बाहर नहीं निकलने देता। हमारे हार्ट में जो है, हृदय में भी वो लगा होता है, वाल्व होता है, वो ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है, पैराशूट की तरह खुल जाता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। किसी का अगर वाल्व खराब हो गया तो वो जो है उसको मुसीबत हो जाती है, उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, valves as they allowed
a unidirectional flow ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको जो है वाल्व भी कहते थे, ठीक है। और इसके कई सारे वेरिएंट्स होते थे, हम लोग इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि इससे सेमीकंडक्टर में हम लोग आए, कैसे आए और इसके किन कारणों से हमको सेमीकंडक्टर में आना पड़ा, ठीक है। तो ये जो वाल्व्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट रखा होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें भी जो है थायरट्रॉन वाल्व यूज होता है। तो ये जो डिवाइसेस है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। डिसएडवांटेजेस क्या थे? डिसएडवांटेजेस सबसे पहला ये था कि these devices were very bulky माने होता है लार्ज साइज, माने इसका साइज इतना लार्ज होता था इससे बने हुए फाइनल डिवाइसेस का कि इनको कहीं ले आना बड़ी मुश्किल थी, ठीक है। दूसरा था हीटिंग of the device caused reduced life। ये जो है कैथोड को हीट करना पड़ता था, तो जिसकी वजह से हीटिंग के कारण इसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती थी। ये दो इसके मेन डिसएडवांटेजेस थे। और इनका जो है ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज मैंने जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है इनको काम कराने के लिए, ये बहुत हाई होता था, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती थी। इन सभी शॉर्टकमिंग्स को पूरा कम करके ये जो है अबाउट 1930s में सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें एक नया रूप आया, जिसमें कि सेमीकंडक्टर्स का, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज हुआ। इसमें बेसिक इसका सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या होता था? इसका सबसे पहला एडवांटेज जो है ये होता था कि इसमें सॉलिड स्टेट डिवाइस में जो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो उसी सेमीकंडक्टर के अंदर होता है। इसके लिए हमको अलग से कैथोड एनोड बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डेवलप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर तुम्हारे पास ऐसा एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, इसी सेमीकंडक्टर के टुकड़े में जो है हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करा सकते हैं। हमको अलग से कैथोड की जरूरत नहीं है, हमको अलग से एनोड की जरूरत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज of solid state semiconductor devices over vacuum tubes. In 1930s, the solid state semiconductor devices came into existence, where the controlled flow of electrons could be achieved in a single piece of semiconductor, सेमीकंडक्टर की एक ही टुकड़े में जो है, एक ही पीस में हम सब कुछ कर सकते थे, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते थे। कैसे कर सकते थे अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है देन इट डिड नॉट रिक्वायर कोई हीटिंग, कोई अप्लाइड वोल्टेज,
वैक्यूम करने की जरूरत इसमें हमको नहीं पड़ती थी। ठीक है, इसमें जो है हम बहुत कम अप्लाइड वोल्टेज से या बहुत कम एक्साइटेशन से मोबाइल चार्ज कैरियर जो है सेमीकंडक्टर में डेवलप कर पाते थे, एंड दैट इज हाउ दिस सेमीकंडक्टर चेंज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें एक ही छोटे से पीस में सब कुछ हो जाता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा मोबाइल का जो सर्किट है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर ये वैक्यूम ट्यूब से बनाया जाता तो तुम्हारे मोबाइल का जो पूरा सर्किट है इसको रखने के लिए कम से कम 5 से 6 तले बिल्डिंग की जरूरत होती, सिर्फ एक मोबाइल फोन सर्किट को रखने के लिए। और अभी तो सबके पास मोबाइल है, तो सोचो हालत क्या होती। लोगों से ज्यादा तो सर्किट होता दुनिया में। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर आया, इसने सारी चीजों को एक बहुत छोटे से स्पेस में कन्फाइन कर दिया। ठीक है, सो द कंट्रोल्ड फ्लो of electrons could now be achieved in a piece of solid at small voltages and small excitations। मैंने इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट करने के लिए अब हमको बहुत ज्यादा एक्साइट करने की या हीट देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो ये हीटिंग प्रॉब्लम है ये समाप्त हो जाता है, एक्साइटेशंस। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, दिस इज द न्यू रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ गए, सेमीकंडक्टर सॉलिड्स जो है आ गए। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके बाद पढ़ते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। हम लोग यहाँ पे सॉलिड्स की जनरली बात कर रहे हैं। सॉलिड्स का बात क्यों कर रहे हैं ये भी हम बताएंगे, थोड़ा सा इसके आगे लेक्चर में बताएंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं मेटल्स। मेटल्स जो है, मेटल्स की जब हम बात करें, मेटल्स सुनने में बहुत सिंपल लगता है भी। अभी तुम्हारे बीएससी पार्ट 1 लेवल में बहुत सिंपल है। मेटल क्या है भाई? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? बेसिकली जो लूजली बाउंड है एटॉमिक कोर के साथ। तो इनमें जब हम किसी ये सेम मेटल पर, किसी तार पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, जिसके कारण बनता है करंट। हम V = IR लगाते हैं। तो ये जो मेटल्स है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कंडक्शन, ये दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। ये जो है बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी जो कंडक्टिविटी सिग्मा होती है, इट इज अबाउट 10⁻² to 10⁸ सीमेन पर मीटर। साइमेन, SIEMEN, ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, ये कंडक्टर्स होते हैं। इनका हीट कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। मेटल्स में और बहुत सी खास बातें हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसकी अभी जरूरत नहीं, हम लोग अभी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और ये जो है हीट का भी कंडक्टर है। मेटल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है मेटल्स, मेनली ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका दूसरा एक्सट्रीम जो है सॉलिड स्टेट का, वो आता है इंसुलेटर। थोड़ा सा जगह रखना चाहिए था हमको, नहीं रखे। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो वेरी पुअर कंडक्टर्स। देखो यहां पे हम दो वर्ड यूज कर रहे हैं, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। दोनों का मतलब लगभग एक ही हम लोग लेते हैं। इंसुलेट करने का मतलब होता है ढक देना, माने इनका कंडक्टिविटी इतना खराब होता है, इतना कम होता है कि दे जस्ट कवर अप, कि कहीं पे अगर फ्लो हो रहा है वो फ्लो को वो रोक देता है।
हम लोगों को कहा जाता है कि भाई जब इलेक्ट्रिकल सामान आप स्विच ऑन कर रहे, वेट खाली मैंने भीगे हुए हाथ से यूज मत करें। क्यों? क्योंकि वाटर जो है कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी जो है कंडक्टर है। हम ग्लव्स पहन के इलेक्ट्रिक जो है सर्किट को छूते हैं। वो जो पावर सप्लाई वाले आते हैं ठीक करने, वो बहुत मोटा सा ग्लव्स पहनते हैं। वो क्या है ना, इंसुलेटर है। माने इंसुलेटर इज समथिंग व्हिच इज टोटली कवरिंग अप द फ्लो ऑफ चार्ज। तो मेटल एक एक्सट्रीम है, एक एंड है। जैसे अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, इसके एक एंड पे है मेटल, सॉरी, इसके एक एंड पे है मेटल, और दूसरे एंड पे जिसको हम लोग एक्सट्रीम स्टेट या चरम अवस्था कहते हैं, एकदम एक दूसरे का ऑपोजिट, ये मेटल है यहां पर, ये यहां पे है इंसुलेटर। ये यहां पे है इंसुलेटर। या नॉन कंडक्टर्स। तो दीज आर टू एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ ए सॉलिड। सॉलिड स्टेट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे उसमें बात करेंगे। हमको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ना चाहिए था, इन दोनों एक्सट्रीम के बीच की एक परिस्थिति है जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। ये जो बीच वाले चीजें होते हैं ना, बीच वाले लोग, बीच वाली परिस्थिति, दैट इज समटाइम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स इट इज वेरी, क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग ही कहे, वेरी इट एक्साइट्स योर क्यूरोसिटी। इससे बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब 11th में तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो, तो मोशन के दो एक्सट्रीम होते हैं, या तो ऊपर की ओर फेंके या तो हॉरिजॉन्टली फेंके। इन दोनों के बीचों बीच की जो स्थिति होती है 45 डिग्री की होती है। और इसमें खास बात क्या होता है, इसमें रेंज मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा दूर तक जाता है तोप का गोला। तो ये सेमीकंडक्टर जो है, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन होता है इसका, सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड्स। देखो भाई, हम थोड़ा डिटेल से पढ़ाते हैं, डिटेल्स में समझाते हैं, सो प्लीज हैव पेशेंस, थोड़ा सा समय लेके करके समझना। सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड्स दैट हैव conductivity between metals and insulators। मेटल और इंसुलेटर्स के बीच इसका कंडक्टिविटी होता है। माने ये एक ऐसा सॉलिड है जो मेटल और इंसुलेटर के बीचों बीच इसकी परिस्थिति है, इसके प्रॉपर्टीज है। कंडक्टिविटी कितनी होती है तो न्यूमेरिकल डाटा है। हम लोगों को मेनली जो चीज समझना होता है, वो ये समझना होता है कि बेसिकली भाई ये सेमीकंडक्टर है क्या। मेटल के बारे में तो समझ में आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्ट कर रहा है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, कंडक्ट करेगा नहीं। बट व्हाट आर दी सेमीकंडक्टर? सेमी मींस हाफ। हाफ कंडक्टर का क्या मतलब है? हाफ कंडक्टर है, बाकी हाफ क्या है? बाकी हाफ इंसुलेटर है। इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का ये क्या ये एडमिक्सचर है? यही हम लोगों को समझना है। दिस इज द थिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, ये बीचों बीच की स्थिति होती है। जैसे कहते हैं ना सेमी ऑटोमेटिक गन होता है, सेमी ऑटोमेटिक। 10 टू द रो जो है इसका रेजिस्टिविटी, ये लगभग 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 19, और इसकी कंडक्टिविटी जो है -11 से लेकर के -19 साइमन पर मीटर, ऐसा कुछ होता है। डाटा तुम खुद से भी चेक कर सकते हो। तो अब हमें समझना है व्हाट आर दीज सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर है क्या? पहले तो कुछ एग्जांपल्स बता दें। दे आर ऑफ कोर्स नेचुरल मटेरियल्स, नेचर में ही है हमारे, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है,
तो देखिए इंटरेस्टिंग क्या है। तो इसमें जो कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एलिमेंटल होते हैं। एलिमेंटल मतलब नेचुरली वो सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे फेमस है। कुछ जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं, ये कुछ बहुत रेयर नेचुरली मिलते हैं, बाकी बनाए जाते हैं। जैसे कैडमियम सल्फाइड बहुत फेमस है, गालियम आर्सेनाइड बहुत नाम किया हुआ है, कैडमियम और सेलेनियम का है ये इंडियम फॉस्फाइड है। ये सब जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ये बनाए जाते हैं जनरली। जो नया फील्ड है दैट इज ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो जो कि कार्बन से बना होता है। इसमें एंथ्रासीन, डोप्ड पॉलीथैलोसाइनाइन, ये सब जो है ये सब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है। और जो लेटेस्ट ट्रेंड बनता है दैट इज द ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बारे में भी कभी बताएंगे। पॉलीमर्स जो है, पॉलीमर एज चल रहा है अभी। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जिसमें सबसे फेमस है पॉलीपाइरोल। ये बहुत समय से यूज होता आ रहा है, लेकिन अभी इसको नया एक आइडेंटिटी मिला है एज योर न्यू ऑर्गेनिक पॉलीमर एज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस है। अब हमको यहां पर ये समझना है कि ये कंडक्टिविटी किसी सॉलिड में आता कैसे है। हाउ डज दिस कंडक्टिविटी, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इंसुलेटर के पास नहीं होते हैं। सेमीकंडक्टर्स का हमें समझना है। तो बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन ये है कि किसी एक सॉलिड में कंडक्टिविटी होने के क्या कंडीशंस है, कैसे कंडक्टिविटी हो सकता है, कैसे कोई मटेरियल इंसुलेटर यदि है, अगर वो इंसुलेटर है या मेटल है या सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट डिसाइड्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड, किसी सॉलिड का कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन होता है, क्या फैक्टर है। तो जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, एटॉमिक स्टेट में बात करते हैं, तो यहां पे जो अरेंजमेंट है एटम्स का या इलेक्ट्रॉन्स का, सबसे पहली चीज यहां पे जान लो। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बात करते हैं, इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट डिसाइड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी से डिसाइड होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी मटेरियल का ये डिसाइड करता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या है, ये तुम लोग भी जानते हो कि इट इज मोस्ट लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफी दूर होता है। और यही जो है इट डिसाइड्स मेनी प्रॉपर्टीज। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। केमिकल रिएक्शन बने जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का ही लेना देना, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, व्हाटएवर इट इज। हम अभी डायरेक्ट उस चीज पे नहीं आएंगे, हम बहुत बेसिक तरीके से चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड एट एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पर क्या होता है जब एक सॉलिड फॉर्म होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म होता
and that is the beginning, that is the beginning of your semiconductor lecture. तो ये जो है हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे.